हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं? पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। लिंग आपने पढ़े हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। क्लियर है? और संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, ये भी बताया था। एक होता है नंबर 3 नपुंसक लिंग, जिससे किसी विशेष जाति का बोध होता है, यानी स्त्री या पुरुष जाति का बोध नहीं होकर किसी अन्य जाति का बोध होता है, उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे पत्ता यानी पत्रम, पुस्तकम, फलम, ये सब किस में आ जाएंगे? नपुंसक लिंग में। ठीक है। तो कुछ पुरुष जाति के जो पुरुष यानी पुल्लिंग के जो वर्ड होते हैं उनको अगर हम स्त्रीलिंग में चेंज करते हैं तो उन्हें जब चेंज करते हैं उनके पीछे कुछ प्रत्यय लगाए जाते हैं, उन प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे हिंदी में आपने पढ़ा शेर। शेर का जब हम लिंग परिवर्तन करते हैं, यानी शेर किस में आता है? पुल्लिंग में। जब उसको स्त्रीलिंग बनाते हैं किस में आएगा? स्त्रीलिंग में क्या वर्ड आएगा? शेर में। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा? नी। नी लगा। धावक, धाविका, तो इसमें क्या प्रत्यय लगा? इक। धाविका, आ प्रत्यय इसमें जोड़ा। ठीक है, इसमें आ प्रत्यय। धावक, धाविका, पाठक, पाठिका। ठीक है, तो ये है प्रत्यय। ऐसे कुछ संस्कृत के वर्ड होते हैं पुल्लिंग के, उनमें जब हम स्त्रीलिंग में चेंज करते हैं तो कुछ प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, वे प्रत्यय स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अजय यानी बकरा, अजय का जो वर्ड बनेगा वो है अजा, बकरी। तो इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ा? आ प्रत्यय। चटके, चटका, चटके होता है चिड़िया और चटका होती है चिड़िया, सॉरी, चटके चिड़ा और चटका चिड़िया। इन दोनों वर्डों में आपने देखा, दोनों शब्दों में आ प्रत्यय जोड़ा गया। ठीक है। संस्कृत भाषा में मुख्य रूप से 4 स्त्री प्रत्यय हैं। नंबर 1 आ, नंबर 2 ई, नंबर 3 ऊ, और नंबर 4 आता है हमारा ती। तो संस्कृत भाषा में कितने प्रत्यय हैं? मेन 4 है स्त्री प्रत्यय हैं, आ, ई, ऊ, ती। कुछ अकारांत शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए उनके बाद प्राय आ लगाया जाता है। ये अकारांत शब्द, ये तो आपको बताया था। अकारांत क्या होता है? एकारांत। आ यानी ए की, कार यानी ध्वनि, और अंत यानी अंत में, यानी जिन शब्दों के अंत में ए की ध्वनि आती है, आ की, वो अकारांत शब्द होते हैं। जिसमें आ की ध्वनि आए वो आकारांत, जिसमें ई की ध्वनि आए वो इकारांत, ये होता है। अंत में जिसकी ध्वनि आती है उसी का वो होता है। जैसे इसमें चतुरय, ए की ध्वनि आ रही है तो ये अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो इन पुल्लिंग शब्दों के जब स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं तो उनके पीछे आ प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे चतुरय, चतुरा, प्रिय, प्रिया, मूसक है, मूसिका, द्वितीय, द्वितीया, प्रथम, प्रथमा। ओके। नेक्स्ट नियम, जिन शब्दों के अंत में क अक्षर हो तो उनके साथ भी आ प्रत्यय जोड़ता है। इनके साथ भी आ प्रत्यय जोड़ेगा, लेकिन क्या है? तथा उस कै से पहले वाले ए के साथ स्थान पर ई कर दी जाती है। जैसे देखो बालक है, अब इसमें कै है, अकारांत शब्द है। ठीक है, लास्ट में क्या है? क, तो कै के साथ भी आ प्रत्यय हमारा जुड़ेगा, जुड़ रहा है। लेकिन जो क से पहले जो वर्ण ल, उसके साथ ई जोड़ दिया जाता है, ली कर देंगे इसको। जैसे इसमें ठ है तो ठी कर देंगे इसको, और लास्ट में आ प्रत्यय ही जुड़ेगा।
तो क्या बनेगा? अध्यापक है अध्यापिका, पाठक है पाठिका, बालक है बालिका, धावक है धाविका, नायक है नायिका, ये सारे वर्ड बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड नियम, जातिवाचक शब्दों के साथ ई प्रत्यय जोड़ता है। जातिवाचक शब्द, जातिवाचक संज्ञा पढ़ी जिससे किसी जाति का बोध होता है। ठीक है, जैसे मृग है, मृग पूरी हिरण जाति को संबोधित कर रहा है, तो मृग का जब स्त्रीलिंग करेंगे तो मृगी, ई प्रत्यय जोड़ा इसमें बड़ी की। इसके बाद मयूर है मयूरी, बड़ी यूज हो गई इसमें। तो जो जातिवाचक शब्द होते हैं उनके साथ ई प्रत्यय जोड़ा जाता है। नंबर 4 हमारा नियम है, जिन शब्दों के अंत में मत, शत, वत, इन प्रत्यय हो उनके अंत में ई जोड़ा जाता है। यानी श्रीमत, मत आ रहा है इसमें, यस आ रहा है, देखिए इसमें इन आ रहा है। ठीक है, श्रीमत, तो इसमें क्या जुड़ेगा? ई, श्रीमती। तेजस्विन तेजस्विनी, बुद्धिमत बुद्धिमती, गरियस गरियसी, गरियस यानी महान। आपने लोकोक्ति पढ़ी होगी, जननी जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी, यानी जननी जो जन्म देती है, जन्मभूमि जिस धरती पर हम पैदा हुए हैं, स्वर्गादपि गरियसी, जो माता और जन्मभूमि होती है, जन्म देने वाली माँ, और जिस धरती पर हमने जन्म लिया है वो स्वर्ग से भी महान होती है। ठीक है, तो गरियस यानी महान। गुणवाचक शब्दों के साथ भी ई प्रत्यय जोड़ता है। गुणवाचक यानी जो विशेषण शब्द होते हैं वो, पटु होशियार, चतुर, पटवी, गुरु गुरवी, गुरु का अर्थ है बड़ा होता है, गुरु का लघु, साधु साध्वी, लघु यानी छोटा, लघवी, तो इसमें भी ई प्रत्यय जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, क्रमवाचक शब्दों के साथ भी ई प्रत्यय जोड़ता है। जो क्रमवाचक शब्द होते हैं, क्रमवाचक आपने पढ़ा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, ये आते हैं स्त्रीलिंग में, पंचमी, षष्ठी। और प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, अष्टम, नवम, नव, 10, ये सारे आते हैं पुल्लिंग में। और इनके अगर ई प्रत्यय जोड़ दें, जैसे पंचम पंचमी, षष्ठ षष्ठी, अष्टम अष्टमी, इनमें भी ई प्रत्यय जोड़ता है। ठीक है, एकादश एकादशी, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट है, कुछ शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाते समय उनके स्वरूप में पर्याप्त अंतर आ जाता है। पर्याप्त यानी काफ़ी कुछ अंतर आ जाता है। इनमें तो अभी तक आपने ये पढ़ा कि किसी में ई जोड़ रहे हैं, किसी में आ जोड़ रहे हैं, किसी में अगर कै लास्ट में आ रहा है तो उसमें आ जोड़ा और कै से पहले जो वर्ण है उसके साथ ई जोड़ दिया। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या है कि काफ़ी कुछ अंतर आ जाता है। जैसे विदश, विद्वश, विदुषी, विद्वश होता है विद्वान, विदुषी जो लेडीज होती है, महान मतलब विद्वान लेडी जो होती है उसको विदुषी कहते हैं। राजन रागी, रानी को रागी बोलते हैं। युवन युवती, पति पत्नी, ये है हमारे स्त्री प्रत्यय। ठीक है, पहले हमने पढ़े थे उपसर्ग, हो चुका, अब स्त्री प्रत्यय हो गया। कल हम पढ़ेंगे प्रत्यय, यानी कृत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय कौन से होते हैं। ठीक है, ये हमारे थे स्त्री प्रत्यय, 3 होते हैं ना प्रत्यय। ठीक है, तो स्त्री प्रत्यय हम पढ़ चुके, कल हम कृदंत प्रत्यय पढ़ेंगे। ठीक है, तो अधिकतम बाद में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।